रुख करते हैं शोरकोट का, जहां ससुराल के हाथों एक और हवा की बेटी जुल्म का निशाना बन गई। ससुरालियों की जानिब से घर में आग लगाने पर कमरे का तमाम सामान जलकर खाकस्तर हो गया। मजीद जानते हैं रजब अली भट्टी से। जी रजब, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। हाँ जी, बिल्कुल शोरकोट शहर की बच्ची है जो कि 3 साल कबल इसकी शादी हुई थी हवेली पुल पर, और यहाँ से शोरकोट से तकरीबन चंद किलोमीटर के फ़ासले पर, और ससुराल की तरफ से मुसलसल तशद्दुद किया गया इस बच्ची के ऊपर। और अब तो तशद्दुद के जो है वो हद से भी ज़्यादा बढ़ गया था। इसके जो कमरा था उसको आग लगा दी गई थी, सामान सारा जला दिया गया था। और ये वाक़या जो है इस महीने की 8 तारीख को ये पेश आया था, और तकरीबन अब जो है इस वाक़े को 22-23 दिन हो गए और इनकी सुनवाई ना हुई। इन्होंने एप्लीकेशन भी थाने में दी, और उसके बाद ज़फ़र एएसआई जो कि इनको बारहा टालता रहा, इनको आगे पीछे जाते थे, थाने से बाहर कर देते थे। आज जो है एसएचओ फैसल रज़ा कालू साहब ने ये सुना है, और उसके बाद उसने उस मुलज़िम को गिरफ़्तार भी कर लिया है। तो ये बच्ची भी मेरे साथ मौजूद है। पहले तो ये वाक़या बताएगी। आप क्या बताएँगी जो आपके साथ वाक़या पेश आया? पहले उन्होंने मुझे मारा है ज़्यादा सारा, मार के फिर कमरे में बंद कर दिया, फिर आग लगा दिया। मैं तो बड़ी मुश्किल से बच गई हूँ, और मेरा सामान सारा जल गया, कुरान मजीद भी शहीद हो गई अंदर ही। जब ये लोग गए तो मैं तो बेहोशी की हालत में थी, मुझे तो होश नहीं था। फिर ये लोग मुझे वापस से घर लेकर आए थे वहाँ से थाने में, तो उन्होंने मुझे हॉस्पिटल भेजा। हॉस्पिटल ले जाकर उन्होंने मुझे दवाई शवाई दी थी, टीके वगैरह लगाए थे। उसकी वजह से मुझे मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हुई थी पहले से बेहतर। अच्छा, आपके कितने बच्चे हैं? मेरा एक बेटा है। एक बेटा है। तो उसके बाद आप लोगों ने जो एप्लीकेशन दी है, आपकी किसी ने सुनवाई की थी? ये वाक़या को कितने दिन गुज़र गए हैं और कब कौन-सी तारीख़ का वाक़या है? ये 8 तारीख का वाक़या, और 20-22 दिन हो गए हैं आज तकरीबन, और आज हमारी कुछ सुनी उन्होंने बस। इन्हें दिनों कुछ भी नहीं सुना उन्होंने। जी, बिल्कुल, ये बच्ची की गुफ्तगू सुन रहे थे। ये बच्ची के 22-23 दिन हो चुके हैं, इसकी सुनवाई नहीं हुई थी, जिसकी वजह से ये भी परेशान थे। इस बच्ची की वालदा भी मेरे साथ मौजूद है। अच्छा, जब आप वहाँ पर मौके पे गए थे, आपने क्या देखा उस टाइम? इनका जो सामान-शमान था वो जल गया था? हाँ जी, हर चीज़ जल्दी सी, बच्ची बेहोश भी मुड़ी हालत ਵਿੱਚ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ ਸੀ। ਬੱਚੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੁਰੀ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਲੈ ਗਏ, ਡਾਕਟਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਟੀਕੇ ਸ਼ੀਕੇ ਲੈ ਸੀ ਤਾਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਸ਼ ਆ ਸੀ ਬਸ। तो उस तो बाद तुसी एप्लीकेशन वगैरह दी या हाँ जी, तुसी सारा कुछ किया, कुछ ही नहीं बनया साढ़ा, बज के रहा साढ़ा, कुछ कर नहीं रहा, कोई साढ़ा साथ दे रही है ना कुछ कर। गरीबां का बहुत साथ दे रही है, ਅਸੀਂ बड़े परेशान हैं, वो दब्बू परेशान है, ਅਸੀਂ आप खुद घर परेशान ही। मैं आप घर में काम करती हूँ, 2-3 मैं घर में काम करके बच्ची ने समान दिता सी, किसी समान तो मैं लोगों ने मेहनत करके समान दिता सी, एडी सुलह मैं लोगों ने हर घर काम करती हूँ, मैं काम करके आई हाँ, हर घर समान तो बच्ची दिता सी, हर समान राख कख नहीं बचे, मैं बच्ची 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 जी, बिल्कुल, ये वालदा की गुफ्तगू सुनी है कि मैं लोगों के घरों में काम करके अपनी बच्चियों को दहेज बनाया, और वो दहेज दिया जो कि उन्होंने जला दिया। वो दहेज जो है वो सारा ही उन्होंने जला दिया, कुछ भी नहीं बचा। तो ये लोगों के घरों में काम करके जो अब इन्होंने पैसे इकट्ठे किए, थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके अपनी बच्ची को दहेज दिया। हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि अपने बच्चों को दहेज दें, अच्छे से अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा दहेज दिया जाए। लेकिन जब ससुराल की तरफ से ऐसे वाक़या पेश आते हैं तो इनके ऊपर नोटिस नहीं होता। इनके जो ऐसे मुलजमान होते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इस बच्ची का वालिद भी मेरे साथ मौजूद है। आप क्या बताएंगे? आप पुलिस के पास गए, और जब आप ज़फ़र एएसआई को मिले, क्या उसने आपसे कोई पैसों की डिमांड की है, या उन्होंने कोई और से पैसे ले लिए जो आपकी सुनवाई नहीं की? ਅਸੀਂ 15 ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਇਆ 2 ਵਜੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਵੇਖਿਆ, ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੀਡੀ ਬਣਾਈ, ਪੁੱਛਦਾ ਜਾ ਕੇ ਲਾਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਂ ਖੁਦ ਮਾਲਕਾਂ ਲਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ। ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, थाने आया, थाने आके हस्पताल जाकर नक्शा कर लो, नक्शा बनवाओ, उस बाद डॉक्टर बनवा के मुड़ा के दरखास्त दी, दरखास्त दी, पास पास टुरे हैं, दरखास्त 3 दिन बाद रिजेक्ट कर दी गई। दोबारा दूसरी दरखास्त दी, वही कोई नहीं सुनी गई, किसी ने सुनी। आज जाके सुनी थोड़ी घनी जड़ी गई है, एस एच साहब ने बहाल है छुआ में। ये बुज़ुर्गों का कहना है कि हमने 15 पे कॉल की, उसके बाद पुलिस मौका पर पहुंची, पुलिस वहां से हमें लेके आई, उसके बाद नक्शा मतलूबी जारी हुआ, जिसके बाद ये हमने मेडिकल वगैरह किए, और इन्होंने जो अपनी एप्लीकेशन थी वो फ्रंट डेस्क पे दी, वो तीसरे दिन ही ज़फ़र एएसआई ने खारिज कर दी। तो क्या ज़फ़र ने आपसे कोई पैसों की डिमांड की थी जो आपने नहीं दिए? पैसे नहीं आके पैसे, तो उन्होंने कुछ पैसे उसको दिए? और टाइम लेंदे रहना जी। कितना टाइम लिया है? ये तो 20-22 दिन हो गए, आपको ज़फ़र ने बताया नहीं है? 2-3 दिन टाइम लेंदे, वैसे चलो बाद पेश करता एस एच को, उन्हें फिर आखिर सवेरे चालो छुआ चाया ने फिर किसी दूसरी जगह गए तक वो साहबा जी आप तक गज मुकाला बिजा दिया था।
उसके बाद आपने कोई DPO साहब जंग में एप्लीकेशन दी थी? नहीं जी, इधर दी है, रेट की है हमने। अदालत में रेट की है, उसके बाद आज आपकी सुनवाई हुई। आज सुनवाई हुई है। आज आपका जो मुलजिम है वो गिरफ्तार हो गया? जी फिलहाल तो हो गया, पर कल छोड़ने पता नहीं। अजी ये बुज़ुर्गों का कहना है कि हमने वो हमारी जो एप्लीकेशन थी वो खारिज कर दी गई थी, उसके बाद हमने अदालत में रेट की थी, रेट करने के बाद आज हमें DSP ने सुना है, DSP ने SHO साहब के पास भेजा है। SHO साहब जो कि शोर कोर्ट में फैसल रज़ा कालू साहब हैं, उन्होंने सुना और सुनने के बाद मौके पर वो लड़का जो है उन्होंने गिरफ़्तार भी कर लिया, हवालात में भी दे दिया है। तो इनका यही कहना है कि हमारी SHO फैसल रज़ा कालू और DSP शोर कोर्ट से ये अपील है कि हमें इंसाफ दिया जाए। हम गरीब लोग हैं, हमने मांग तांग के लोगों के घरों में काम करके पैसे बना के बच्ची को जहेज़ दिया था, वो उन्होंने जहेज़ भी जला दिया, बच्ची के ऊपर तशद्दुद भी करते थे। इस बच्ची का एक बच्चा भी है जो कि ये हमारे साथ बिल्कुल मौजूद है। ये छोटा सा एक बेटा है 1.5-2 साल का, और इन्होंने यही किया है, अपील की है कि खुदारा हमें हमारे ऊपर रहम किया जाए और हमारा जो मुलजिम है उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए ताकि ऐसे किसी और बच्ची के साथ ना हो सके। जी।